साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। साथियों नमस्कार। समय के साथ साथ हिंदुस्तान में चुनाव की शक्ल सूरत भी बदल रही है। हर चुनाव में, चाहे वह विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, महिलाओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। तमाम तरह की घोषणाएं की जाती है। कभी कहा जाता है कि आपको सिलेंडर कम दाम पे मिलेगा, कभी खातों में पैसे डाले जाते हैं। अभी हाल में जबकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5-6 दिन का समय शेष है पहले चरण के मतदान में, आपको बताएं कि बिहार की तकरीबन 1,45,00,000 महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। इसी 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले थे एक मुश्त। उसके बाद फिर 3 अक्टूबर को डाला गया 25 लाख, फिर 6 अक्टूबर को 21 लाख डाला गया और अभी इसी शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में फिर पैसे डाले गए हैं। और जानकारी जैसी मेरे पास आ रही है कि अभी एक किश्त और अगले 5-6 दिनों में दी जाएगी, जिसका राष्ट्रीय जनता दल भी विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। दरअसल ये एक तरह से महिलाओं को जो लुभाने की कोशिश है, यह चुनाव आयोग के भी संज्ञान में है। अब यह आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, यह तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन चुनाव के मध्य में अगर वोटर्स के खाते में पैसे जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये चुनावी जो आचार संहिता है उसके लिए भी चिंता का विषय है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि जो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, इस चुनाव के बीच में ही ये बात कही गई कि वो पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, वो महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में जब एक बकरी भी 10 हजार रुपए की नहीं मिलती है तो इस 10 हजार रुपए से महिलाएं रोजगार कैसे शुरू करेंगी। नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि सिर्फ ये 10 हजार रुपए नहीं दिए जाएंगे। अगर इन 10 हजार रुपए से महिलाओं ने कोई रोजगार शुरू किया तो उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और की जाएगी। साथ में यह भी घोषणा की गई है कि यह 10 हजार रुपए किसी भी कीमत पर किसी भी महिला को वापस नहीं करने हैं। अब तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी ने आज अब बिहार में अपने भाषण में भी ये बात कहा, महिलाओं से कहा कि आपको पैसा लेना है, पैसा ले लीजिए, लेकिन अपने वोट को मत बेचिएगा। आप तय करिएगा कि आपके बच्चों को रोजगार ज्यादा जरूरी है, ये 10 हजार रुपए आपको जो दिए जा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तमाम नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। चुनाव आयोग को, जैसा कि मैंने बताया, राजद ने पत्र भी लिखा है। सिर्फ ये बिहार विधानसभा चुनाव का मामला नहीं है। आपको बताएं कि दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी जो अभी हाल में इलेक्शन हुआ था, उस दौरान मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू की गई थी। जैसा कि आप सबको पता भी शायद होगा कि छत्तीसगढ़ में तो बीच इलेक्शन
अभी शुरू हुआ था, उसके पहले बीजेपी ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए। तो जब चुनाव हो गया तो छत्तीसगढ़ में यह हुआ कि पहली किस्त 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे गए, और अभी कुछ दिनों पहले 20वीं किस्त गई तो पता लगा महिलाओं की संख्या कम हो गई है और महिलाओं की संख्या 70 लाख से घट करके 65 लाख हो गई, जिस पर विपक्ष ने काफी हो हल्ला मचाया। जहां तक लाडली बहन योजना का सवाल है मध्य प्रदेश की, वहां पर अलग तरह की समस्या हो गई। वहां पर गरीब महिलाओं को यह पैसा जाना था, लेकिन जब जांच शुरू हुई जिलेवार, चूंकि लगातार किस्त जा रही है, जब जांच शुरू हुई तो पता लगा कि अमीर महिलाएं जो हैं, जो धनाढ्य महिलाएं हैं, वो भी इसका लाभ ले रही हैं। इसी तरह की योजना महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान शुरू की गई, जिसका भारी लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की सरकार बनी, वहां पर भी ये योजना शुरू हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि 2025-26 के लिए तकरीबन 36,000 करोड़ का ये पूरा कोष बनाया गया है अकेले महाराष्ट्र में। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि तकरीबन वहां पर 2,47,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। अब आप ये जरूर आप सबको सोचना चाहिए कि ये जो 1,500 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए एक मुश्त मिल रहे हैं, उससे जीवन स्तर कितना बदलेगा? यह नैतिक है कि नहीं है, इस पर भी बड़ा सवाल है कि ये 10,000 रुपए लेकर के अगर आप बतौर मतदाता अपनी कोई मानसिकता बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए, हमारी पूरी चुनावी प्रणाली के लिए खतरे की बात है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।